तो बेटा आज हम जो है हेरिडिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें देखो, इसमें हमें मेंडल और उसका जेनेटिक्स में, ठीक है, साइंस ऑफ हेरिडिटी की स्टडी में कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेंडल एंड हिज contribution to genetics, contribution to genetics। ये देखो, तो भैया मैं मेंडल का पहले तो पूरा नाम वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इनका पूरा नाम था बच्चों ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। बस मेंडल, अच्छा डबल स्पेलिंग थोड़ी सी इनकी भैया अलग है, JOHANNMENDEL, ठीक है। जॉन ग्रिगोर जॉन मेंडल, या फिर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ना GJ मेंडल भी कहा जाता था, तो आप ये नाम याद कर लो। इन्होंने क्या किया, अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, पाइसम सटाइवम के ऊपर, ऑन पाइसम PISUM, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी के साथ। गार्डन पी इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको इसका नाम बेटा बहुत ध्यान में रखना होगा। और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो GJ मेंडल is known as father of genetics, is known as father of genetics। और इन्होंने ये गार्डन पे ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया था, तो देखो इसके पीछे बेटा कई रीजन थे। एक तो गार्डन पी की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत शॉर्ट, और आप एक पर्टिकुलर साल में इसके कई मल्टीपल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और एक पौधे के ऊपर बहुत सारी मटर के दाने आ जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेट, खुद से पॉलिनेट हो जाता है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी है इसके पास खुद के कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो वो क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कौन से थे वो हम आगे करने वाले हैं। तो आपसे पूछेगा कि क्यों चूज किया था, तो द रीजन फॉर चूजिंग, the reason for choosing garden P for the experiment were, तो क्या क्या रीजन थे देखो बेटा। पहला रीजन था शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। दूसरा रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड। तीसरा बताया मैंने सेल्फ पॉलिनेटेड, जस्ट अ मिनट, सेल्फ पॉलिनेटेड मैंने जैसा आपको बताया था। और सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी फाउंड। वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे कौन कौन से, ये देखो ये रहे वो, ठीक है, ये थे हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सबसे पहले सीड शेप,
तो सीड का जो शेप था ना वो दो तरीके का होता है, आपने देखी होगी आपकी मटर। तो एक तो प्योर गोल होती है जिसे हम राउंड बोलते हैं, और एक थोड़ी सी ना उसमें झुर्रियां सी होती है, रिंकल्ड होती है थोड़ी सी, कुछ यूं करके हल्की हल्की सी, है ना। जब वो सूख सी जाती है तब आपने खूब अच्छे से ऑब्जर्व की होगी। वैसे भी मटर के जो दाने आते हैं ना वो थोड़े से रिंकल्ड होते हैं, पर हमारे इंडिया में जो आते हैं वो मतलब राउंड वाले होते हैं, लेकिन रिंकल्ड भी होते हैं मटर के दाने, ठीक है, थोड़े से रिंकल्ड होते हैं। फिर अब कलर की बात करें तो तुमने जो मटर देखी है ना बच्चों, वो सिर्फ ग्रीन कलर की देखी है, लेकिन येलो कलर की भी जो मटर होती है वो बाजार में अवेलेबल होगी, शायद देखी होगी, मटर की दाल जिसे कहते हैं, ठीक है, मटर की दाल, है ना। ऐसे ही फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल, ठीक है, और व्हाइट कलर में फ्लावर होता है। तो बेसिकली हमारे यही तीन जो है ना सिलेबस में, यही तीन कैरेक्टर है, 1 2 3, और चौथा एक सबसे मेन प्लांट हाइट। तो मटर के प्लांट की अगर मैं हाइट की बात करूं तो दो तरीके की दिखती है, एक तो टॉल और एक शॉर्ट, ठीक है, टॉल और शॉर्ट होती है। इसके अलावा मैं बता देता हूं फिर ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल वो भी जान लो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, ठीक है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है तुम देख रहे होगे कि ना कहीं किनारी पे फूल लगा हुआ है और टर्मिनल पे बिल्कुल एंड के ऊपर की तरफ दोनों तरफ में इस तरीके से फूल लगे होंगे। आपने पैटर्न देखा भी होगा कई बार ना, मटर के दाने में नहीं, कई बार देखे होंगे कि कुछ फ्लावर में ना एक ही तरफ प्लांट्स में फूल आते हैं और कुछ में क्या होता है बिल्कुल लास्ट में एंड्स पे आते हैं करके, ठीक है, ऐसे। तो जो लास्ट में एंड पे आते हैं उसे टर्मिनल बोलते हैं, और जो कहीं एक साइड पे आते हैं उसे एक्सियल बोलते हैं। फिर पॉड शेप, तो जो मटर के दाने का ढक्कन होता है ना, छिलका, वो भी दो तरीके का होता है। एक तो इन्फ्लेटेड बिल्कुल चिकना मोटा फूला हुआ, और एक ऐसा लगता है जैसे नहीं, इसमें क्या बोलते हैं उसको, बीमारी सी लग रखी है मटर को, उसके छिलके को देखा होगा आप, उसको खोलते हुए एकदम पिचका हुआ निकलता है, उसमें मटर के दाने भी मरे मरे से होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है, जरा जरा से मटर के दाने होते हैं। तो वो वाला हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, और जिसमें एकदम मोटा सा मटर का डब्बा होता है, उसका छिलका होता है, वो इन्फ्लेटेड होता है। तो इसके पॉड कलर की भी बात करूं मैं, पॉड कलर ना, तो जो पॉड कलर होता है ना हमारा, पॉड कलर, पॉड मतलब ढक्कन का कलर, तो ढक्कन का कलर भी दो होता है, ग्रीन और येलो, ठीक है, ढक्कन का कलर भी क्या होगा, ग्रीन और येलो ढक्कन का कलर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो जो इस चार्ट में आपको सब दिख रहा होगा डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, क्या क्या है, सीड शेप में राउंड, सीड कलर में येलो, और फ्लावर कलर में पर्पल, प्लांट हाइट में टॉल, और रिसेसिव में सीड शेप रिंकल्ड, सीड कलर ग्रीन, फ्लावर कलर वाइट, और प्लांट हाइट शॉर्ट। ये हमारी क्या है, रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ये आपको चार कैरेक्टर्स, ठीक है, ट्रेट्स याद करनी है कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। ये हमारे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, ये हमारे कैरेक्टर होते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ, सीड्स हटा देते हैं, वाली चीज हटेगी नहीं ना, जस्ट 1 मिनट में ना इसको हटा देता हूँ, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हटा ही नहीं, कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना सीड कैरेक्टर्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं और ये ट्रेड्स होती हैं, तो इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टर्स समझ आ गए होंगे। अब ना उसने किया क्या इनके साथ, ठीक है, इनके साथ क्या किया तो वो देखो, उसने पहले मोनो हाइब्रिड कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझो जरा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, बोरिंग स्टेटमेंट जो होते हैं जिन्हें आप कहते हो अरे सर मजा नहीं आता इसमें, लेकिन लिखना पड़ेगा कभी कभी, पूछता नहीं लेकिन कभी पूछ ले फिर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है देखो, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, जैसे कि समझ लो यहाँ से देखो, जैसे ये सब ना सीड शेप है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों पेयर्स को, राउंड और रिंकल वाले को क्रॉस करा दूं, ठीक है, तो इसे हम देखो सिंगल ही कैरेक्टर है ना सीड शेप, तो सीड शेप की अगर दोनों ट्रेड्स को अगर मैं क्या कराता हूँ, क्रॉस कराता हूँ, तो इस तरीके की क्रॉस को बोलते हैं
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों की प्लांट हाइट वाले को आपस में क्या करा देता हूँ, क्रॉस करा देता हूँ, ठीक है। हाइट के दोनों के प्लांट की हाइट के कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करा दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, ठीक है, जब सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही होती है। तो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल, तो ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको एग्जाम्पल से। देखो भाई, व्हेन प्योर ब्रेड यानी ब्रीड होता है एक्चुअल में, टॉल प्लांट आर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट्स। देखो बेटा एक बात बताता हूँ, मतलब तो तुम्हारा जो प्योर टॉल प्लांट होता है ना, प्योर टॉल प्लांट, और जो प्योर शॉर्ट प्लांट होता है, ड्वार्फ कह लो या शॉर्ट प्लांट कह लो, फिलहाल ड्वार्फ लिखा है तो ड्वार्फ ही लिख देता हूँ, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट ही होता है, ड्वार्फ प्लांट। प्योर टॉल को बच्चों हमेशा हम टी से डिनोट करते हैं, दोनों टीज के बड़े होने चाहिए, और प्योर शॉर्ट को हम दोनों छोटे टी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो ये तो हमारे पेरेंट प्लांट्स के एलील हैं, ठीक है। हमारा ये वाला, ये दोनों जो टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट है ना, ये वाले हमारे, ठीक है, ये हमारे बच्चों पेरेंट्स प्लांट है, पेरेंट प्लांट्स, और ये इनके पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम अलील कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अलील, अलील एलिलिक लिख दो, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, देखो कभी भी ना पेरेंट के पूरे पूरे क्रोमोसोम्स तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे ना, मतलब क्रॉस थोड़ी हो जाएंगे, पहले तो गैमीट बनाना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है ना, पहले तो इनसे गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो देखो इसका गैमीट क्या बनेगा, टी, इसका टी, इसका टी, इसका टी, ठीक है। तो दो पेरेंट्स से टोटल 4 गैमीट्स आएंगे, ये रहे हमारे गैमीट्स, ठीक है। अब देखो अब क्या हो सकता है, तो जब ये ना सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमारा ये कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी के साथ, आपस में नहीं करना है ना, ये दोनों बड़े टी को आपस में फ्यूज मत करा देना, ऐसे देखो ये दोनों अगर मिलेंगे, देखो एक बड़ा टी एक छोटा टी बनेगा, फिर मान लो ये वाला ना दूसरे वाले के साथ फ्यूज हो गया, तो एक बड़ा एक छोटा टी मिलेगा बच्चों, फिर दूसरा वाला मान लो इसके पहले वाले के साथ फ्यूज कर गया, तो बड़ा टी छोटा टी मिलेगा, या दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ ही फ्यूज कर गया, तो यही तो बन रहा है हमारा, ये 4 टोटल हमारे पास पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा था इसे हम फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये हमारा जाइगोट बना, ये हमारा क्या बना, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट ऑफ F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन का क्या बना बच्चों, जाइगोट बना। F1 यहाँ फॉर्मूला 1 नहीं है, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, जाइगोट ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है, जाइगोट मतलब एक्चुअल में प्लांट। तो अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करेंगे, तो आपके दिमाग में यही लग रहा होगा कि ना मीडियम हाइट का प्लांट होगा, लेकिन जब हमने एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये पता चला कि सबके सब प्लांट्स टॉल थे,
all the plants were found to be tall। तो सारे के सारे प्लांट क्या मिले, टॉल मिले, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मीडियम हाइट प्लांट्स, जो आप सोच रहे होगे ना दोनों मिक्स होके मीडियम बन जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ मीडियम हाइट प्लांट्स, ठीक है। तो मेंडल को ना इस पे भी अभी भरोसा नहीं हुआ इस एक्सपेरिमेंट पे, उसे लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन आई ना, ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आपको दिख रही है ना, F1, ठीक है, तुम्हारी जो फर्स्ट जनरेशन दिख रही है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको ऐसे करके लिखता हूँ बच्चों, कॉन्ट्रास्टिंग टाइप, zygote of F1, F1 समझ आ रहा है, F1 जनरेशन। तो इनमें से दो प्लांट पकड़े उसने और उनको क्रॉस करा दिया, उनको क्या किया, ब्रीड करा दिया। देखो एक टीटी लिया, ये F1, ठीक है, ये उसने क्या किया, F1 लिया, और क्योंकि सारे एक ही से, एक इसमें से एक और उठा लिया F1, ठीक है, दोनों F1 लिए, तो ये हमारा F1 पेरेंट था भाई, इतना F1 जनरेशन का ये फर्स्ट जनरेशन के ये पेरेंट्स बन गए ना, तो अब इनके पहले गैमीट्स बने, तो टी टी, इसके गैमीट्स बने टी टी, ठीक है। फिर ये क्रॉस हुए आपस में, फिर ये आपस में क्रॉस हुए, तो यहां से देखो दोनों ही कैपिटल टी आए, यानी प्लांट टॉल। फिर ये वाला इसके साथ हो गया भैया बड़ा टी छोटा टी, ये भी टॉल निकला। फिर मंडल को लगा यार कर तो सही रहा हूं, फिर उसने इस वाले गैमीट को इसके साथ फ्यूज कराया, बड़ा टी छोटा टी, फिर टॉल निकला। अच्छा, उसने कहा चलो भैया आखिरी वाले को भी फ्यूज करा के देख लेते हैं, तो टी 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 टी, ठीक है, ये हमारी F2 जनरेशन निकली, ये हमारी F2 जनरेशन निकली, ठीक है, हमारी F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन, ये हमारी F2 जनरेशन थी। उसने देखा अपनी आंखों से, है ना, इस शब्द का मतलब समझना ना, तो तुम लोग कह रहे हो कि क्या ही पागल आदमी है, कह रहा अपनी आंखों से ही देखते हैं, कान से थोड़ी देखते हैं। मैं कह रहा हूँ उसने देखा अपनी आंखों से जो उसे दिख रहा था, मैं कह रहा हूँ अपनी आंखों से जो उसे दिख रहा था, तो उसे ये दिख रहा था 4 पौधों में से 3 पौधे तो टॉल हैं और एक पौधा शॉर्ट है, एक पौधा क्या है, शॉर्ट। तो अब यहां पे समझो जरा, तो उसने ऑब्जर्व करके जो रेशियो निकाला, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो, जो अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके निकाला, तो उसने क्या निकाला, ये ना जो टॉल रेस टू शॉर्ट का रेशियो था ना, ठीक है, टॉल रेस टू शॉर्ट का जो रेशियो था वो बच्चों कितना था, 3:1, ठीक है, टॉल रेस टू शॉर्ट का जो रेशियो था वो कितना था, 3:1 था। लेकिन अगर उसने जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है बच्चों, कि जो जीन्स के हिसाब से है, देखो इसके जीन्स बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों के जीन्स एक से हैं, और इसके जीन्स बिल्कुल अलग हैं, तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो देखो बेटा वो क्या था, टीटी रेस टू टीटी
रेस टू टी का, तो ये आया 1:2:1। ठीक है, ये हमारा F2 जनरेशन का क्या था, मोनो हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा फिनोटिपिक जीनोटिपिक, लिखवा देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो यार। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप यानी जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटाइप समझ लो यहाँ से, रेशियो तो मतलब रेशियो ही होगा उसका। जीनोटाइप का क्या मतलब है, तो द जेनेटिक constitution of an individual organism। फिर आता है फिनोटाइप, मतलब वो कैरेक्टर्स जो आपको मेरे आइज से ऑब्जर्वेबल है। द एक्सप्रेशन की मैथ वाली नहीं, ऑफ द जीनोटाइप which is observable जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑब्जर्व करने लायक है, या जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकें, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद, तो मेंडल ने ना जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया तो उसे एक चीज तो समझ में आ गई कि ये बार बार टॉल आ रहा है, बार बार प्लांट में क्या हो रहा है कि टॉल वाली ट्रेट्स खुद को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो मेंडल फाउंड दैट, ठीक है, मेंडल ने क्या देखा कि ना एक ट्रेट ऐसी है जो बार बार इस एक्सपेरिमेंट में खुद को ट्रेट कर रही है, मतलब एक्सप्रेस कर रही है। तो मेंडल फेंक दिया, मेंडल फाउंड दैट tall trait express itself in major quantity, that is tallness is a dominant trait। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो उसने कहा कि जो टॉलनेस है वो कैसी ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। बाकी डोमिनेंट ट्रेट तो आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में लिखवा रखी थी, आपको बता रखी थी डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है। एंड शॉर्टनेस इज द रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, as it has expressed itself in very less quantity, बहुत लेस क्वांटिटी में उसने खुद को एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, फिर मेंडल ने सोचा यार अभी तक तो एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे थे, मैं क्या करता हूँ दो कैरेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, दो कैरेक्टर ले लेता हूँ, फिर क्रॉस करा के देखता हूँ कैसा क्या सीन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस को अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसकी डेफिनेशन आपको पहले लिखा देते हैं। ठीक है, फिर आगे समझाते हैं होता क्या है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन टू क्रॉस टू प्लांट्स, मतलब दो टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर दूसरे अलग प्लांट के सेम कैरेक्टर के, ठीक है,
कैरेक्टर मतलब सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। पहला प्लांट था प्योर येलो, ठीक है, उसके मटर के दाने का कलर और उसका शेप कैसा था, राउंडेड सीड प्लांट्स। उसको क्रॉस कराया अगले मटर से जिसके दाने का कलर था ग्रीन लेकिन उसका शेप था रिंकल्ड, ठीक है। तो देखो पहले तो राउंड सीड जो कि डोमिनेंट ट्रेट होता है ना बेटा, तो वो हमारा आर से जाएगा और जो हमारा येलो है, ठीक है, फिर हमारा क्या रहा कि ना हमने लिया एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स का चेंज करता हूँ थोड़ा सा। येलो के साथ में रिंकल्ड रख लेना वाला, ठीक है, येलो के साथ में रख लेता हूँ रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड रख लेता हूँ, रिंकल्ड सीड्स रख लेता हूँ। और ग्रीन के साथ में क्या करता हूँ बच्चों, राउंड सीड रख लेता हूँ। ग्रीन के साथ में राउंडेड सीड्स रख लेता हूँ, राउंड सीड्स, ठीक है। तो राउंड जो कि सीड शेप का कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, और ऐसे ही उसके साथ कलर कौन सा लिया, ग्रीन। ग्रीन हमारा एक रिसेसिव ट्रेट है तो उसे हम वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है, वाई से, छोटा वाई से, ठीक है। अब इसको क्रॉस कराया जा रहा है बच्चों किसके साथ, येलो और रिंकल्ड सीड्स के साथ, ठीक है, येलो और रिंकल्ड सीड्स के साथ, क्योंकि रिंकल्ड है तो छोटे आर से होगा और अब येलो सीड्स डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई से होगा। तो सबसे पहले तो बेटा इनके गैमीट्स तैयार होंगे। अब गैमीट देखो कैसे तैयार होते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। एक कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल वाई जाएगा, फिर अगेन एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा, यहाँ भी यही होगा, आर वाई, ठीक। और जब आप इनको क्रॉस कराओगे ना, किन्हीं को भी क्रॉस करा लो आप, तो अगर मैं इनको क्रॉस कराऊं चारों को, देखो गौर से, ये गैमीट्स थे, ये पेरेंट्स थे, पेरेंट प्लांट्स लिखते हैं, पेरेंट प्लांट्स, इधर फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन कह लो, बाकी वैसे अलग होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी ये बनेंगे ना, देखो क्या बनेंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चारों के चारों जो आपको जाइगोट मिलने वाले हैं वो इसी कॉम्बिनेशन के हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी ना, हमेशा पहले बड़ा वाला कैपिटल लेटर आएगा फिर स्मॉल लेटर आएगा। जैसे अगर आपने पहले बड़ा आर लिखा है तो अब इसके बाद छोटा आर आएगा, ऐसा नहीं कि आपने बड़े आर के साथ बड़ा वाई लगा लिया, नहीं नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखना। क्योंकि भैया किसी भी कैरेक्टर को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलील की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए भैया एक अगर कैपिटल आर है तो वाई नहीं जोड़ देना उसके साथ, सो स्मॉल आर आएगा पहले, ठीक है। तो ये हमारे जाइगोट F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, तो आपने देखी F1 जनरेशन क्या थी, बिल्कुल डिटो सेम। F1 जनरेशन हमारी क्या थी बच्चों, बिल्कुल डिटो सेम निकल के आई, ठीक। और ये कैसी थी अगर मैं देखूं तो ये जो थी ना तुम्हारी F1 वो राउंड एंड येलो सीडेड, ठीक है, प्लांट्स थे। फिर मंडल का दिमाग खराब हुआ, उसने F1 को उठाया और टकरा दिया, आपस में लड़ा दिया, ठीक है। उसने F1 उठाया और F1 को आपस में बढ़ा दिया, देखो कैसे बढ़ाया, तो आर आर वाई वाई ये लिया, बोला उधर,
फिर आर आर वाई वाई, इनको क्रॉस कराने गया तो बोले भैया रुक जाओ, ये F1 जनरेशन वाले पहले बच्चे थे, अभी पेरेंट्स हो गए हैं। सास भी पहले कभी बहू थी, ठीक है। तो इसी तरीके से F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे वो नाउ दे आर बिहेविंग लाइक एज अ पेरेंट। तो अब बेटा इनका बनेगा, सबसे पहले तो क्या बनाना है इनका, सबसे पहले इनके बनाने हमें एग्स या स्पर्म्स, मतलब गैमीट्स, ठीक है। तो इनका गैमीट देखो कैसे बनेगा, ये चीज जरा ध्यान से समझना है। गैमीट फॉर्मेशन यहाँ बड़ी खतरनाक वाली चीज रहेगी, ठीक है। तो इसके चाहे इसके किसी के भी बनाओगे, गैमीट बड़ा खतरनाक तरीके से बनाना। देखो तो मैंने क्या किया, पहले मैंने मान लिया कि ना एक इधर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई उठा लिया। गैमीट में अलग अलग कैरेक्टर हाफ हाफ हो जाते हैं ना क्रोमोजोम, पता ना गैमीट में क्रोमोजोम हाफ हाफ हो जाते हैं, तो दो आर नहीं जा सकते, एक आर जाएगा और एक वाई जाएगा। तो पहले बड़े वाले आर ने छोटे वाले आर को कहा ओए चुप रहियो, बोलियो मत, बिल्कुल बेचारा चुप बैठा, कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर बड़े वाले आर के साथ छोटा वाला वाई जा रहा है, शांति से बैठा है। अभी अगले वाले में क्या हुआ भैया, छोटा वाले आर ने दम की और थोड़ा सा ना दम दिखा के बोला तू चुप बैठियो, बोलियो मत, और थोड़ा मार दूंगा सिर के ऊपर। ये देखो आर वाई, ठीक, और इधर आर वाई, इस तरीके से 4 गैमीट्स इधर बन गए, ठीक है। अब ये आपस में कैसे भिड़ेंगे, है ना, तो वो हमें देखना है भैया कि आपस में किस तरीके से इनका क्या ही झगड़ा चलने वाला है, क्या क्रॉसिंग क्या होगा क्या नहीं होगा वो। तो देखो आर वाई, तो ना इसको क्रिस क्रॉस वाले मेथड से मत बनाना, बूढ़े हो जाओगे और नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं पहले। तो इधर देखो, तो अभी जो आपने गैमीट्स बनाए थे ना वो आप सीरियल वाइज कॉलम में उठा उठा के डालो। तो पहला था आपका आर वाई, ये रहा, डब्बे में डालना चाहो ऐसे गोल करो, करो नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। फिलहाल बाद में गोल गोल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना अभी। आर वाई, फिर बड़े आर के साथ छोटा वाई था, फिर छोटे आर के साथ बड़ा वाई, और फिर छोटे आर के साथ छोटा वाई, ऐसे ही यहाँ पे बनाना है। आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, ठीक है। अब बेटा देखो सबसे पहले ये दोनों, तो पहले दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर आर आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर यहाँ देखो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर, हाँ, और दोनों बड़े वाई, फिर आर आर वाई वाई, अब दोनों छोटे आर आ गए बेटा, लेकिन दोनों के साथ बड़ा वाई आ रहा है। फिर देखो इधर और इधर, तो पहले दोनों आर छोटे, फिर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, और फिर एक बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, फिर आर आर वाई वाई, ठीक है। और फिर आर आर वाई वाई, अब फाइनली दोनों छोटे आर दोनों छोटे वाई, ठीक है। देखो तो अब आपको ना यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर एक भी बड़ा आर आ गया तो सीड राउंड हो जाएगा, और एक भी बड़ा वाई आ गया तो सीड येलो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि राउंड भी डोमिनेंट ट्रेड थी और येलो भी डोमिनेंट ट्रेड थी। तो सबसे पहले तो मैं ढूंढने जाऊंगा राउंड और येलो इनमें कितने बार आए हैं,
ठीक है, सबसे पहले मैं ढूंढने जा रहा हूँ बेटा राउंड येलो। ठीक है, येलो का वाई बड़ा करना है, राउंड येलो। ठीक है, फिर हमें पता है राउंड येलो के साथ जो है ना राउंड ग्रीन गया होगा, राउंड ग्रीन। फिर देखो बेटा रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है और उसके साथ येलो डोमिनेंट ट्रेट, और रिंकल्ड ग्रीन दोनों ही रिसेसिव है। ठीक है, तो अब हमें ये रेशियो निकालना है, ये वाला रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालने जाऊं, ठीक है, तो राउंड और येलो गिनूंगा, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड, मैंने कहा ना एक भी बड़ा आर और एक भी बड़ा वाई, देखो राउंड येलो। ठीक है, फिर राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, और एक ये कितना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड और येलो हमारे बच्चों 9 निकले। अब राउंड ग्रीन, एक भी बड़ा आर राउंड, और फिर एक भी दोनों छोटे वाई ग्रीन। तो देखो भैया एक तो आपका ये रहा और एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा, तो ये हमारे पास आए बच्चों 3, राउंड और ग्रीन हमारे पास 3 थे। अब हम बात करते हैं रिंकल्ड और येलो। रिंकल के लिए दोनों छोटे आर लेकिन एक भी बड़ा वाई चलेगा, दोनों छोटे आर एक बड़ा वाई, ये रहा। ठीक है, हाइलाइटर से कर दूंगा। फिर एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हमारे रिंकल्ड और येलो है, और ये कितने हैं बेटा 3। फिर बचा हमारा रिंकल्ड ग्रीन, वो एक ही एक लौता है बेचारा 1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो द फिनोटिपिक, जीनोटिपिक तो पूछेगा ही नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, was found to be कितना बच्चों 9:3:3:1। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब वही था कि राउंड और येलो कितने थे, इतने 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड, ये हमारा इसका ये मतलब था। ठीक है, अब इसके बाद मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ना कुछ लॉज दिए। ठीक है, उसने क्या किए, कुछ लॉज दिए जिसे उसने नाम दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला जो भैया जी का लॉ था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहा भाई साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो समझो जरा। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस वो ये क्या कहता है, देखो कि कह रहा अगर 2 एलील है, ठीक है, जिसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट एलील होगा, जिसे हम कैपिटल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट का एलील होगा वो ही नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग यानी जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होने वाला है उसकी अपीयरेंस को डिसाइड करेगा, उसकी अपीयरेंस को डिसाइड करेगा, उसकी अपीयरेंस में खुद को एक्सप्रेस कर लेगा आके।
कौन सा? डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट ट्रेट। और जो रिसेसिव अलील यानी रिसेसिव ट्रेट होगा वो ऑर्गेनिज्म में आएगा तो पर वो नोटिसिएबल नहीं होगा, नजर नहीं आएगा, आप उसको नोटिस नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि ना इसमें दो अलील्स जो हैं, ठीक है, दो अलील्स जो हैं वो खुद को सेपरेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, सेपरेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। जैसे कि यहाँ हो रहा था ना, देखो ना, है ना, इसमें देखो आर आर वाई वाई था, खुद को गैमीट में बनाया ना आर वाई में, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये होता है कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे होते हैं तो जो राउंड कैरेक्टर है ना, ठीक है, राउंड कैरेक्टर है वो सीड के कलर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब वो राउंड कैरेक्टर ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई मेरे साथ येलो कलर ही आएगा या मेरे साथ ग्रीन कलर ही आएगा। राउंड कैरेक्टर का और येलो कैरेक्टर का आना या राउंड के साथ ग्रीन आना या कोई भी कॉम्बिनेशन आना इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इनका तो एक दूसरे से लेना देना नहीं है। इंसानों में जैसे सपोज कर लो कि इंसानों के एग्जांपल से देखो, क्योंकि मतलब ये नहीं कि कोई बंदा अगर बहुत लंबा पैदा हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी आंखें भी काली होंगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। लंबा पैदा होना और उसकी आंखों का कलर काला होना एक दूसरे से कोई भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ईच पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। हर पेयर ऑफ अलील जो है वो अलग अलग सेपरेट हो रही थी और गैमीट फॉर्मेशन में भी खुद को अलग अलग आके एक्सप्रेस करेगी, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है हमारा इस चैप्टर में टोटल एक पार्ट और बचेगा हमारा, ठीक है, कि हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड एंड द अदर पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं भैया आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बेटा देखो मैं ना खुद कुछ बताना भूल गया आपको, तो बता देता हूँ आपको। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगी, दिखाई देगी आपको नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में। और जो रिसेसिव ट्रेट है वो आएगी मगर दिखाई नहीं देगी, नोटिसेबल नहीं है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगी आपको, आती है पर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो आप उसको नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट्स ऑल।